नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से स्मैक के नशे के बारे में। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो नशा शुरू करता है तो वो बहुत कम मात्रा में शुरू करता है। मान लो किसी ने स्मैक पीनी शुरू की तो वो कभी कभार यार दोस्तों के साथ स्मैक पी ली, और कितनी पी ली? आधी पुड़ी या एक पुड़िया स्मैक खींच ली, ठीक है, ऐसे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या दिक्कत हो जाती है कि नशे की मात्रा बढ़ जाती है। यहां तक तो उसके परिवार में पता ही नहीं चलता कि वो नशा करके आया है, लेकिन जब समय के साथ उसके नशे की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन घर वालों को महसूस होने लग जाते हैं, या उसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, घर में नहीं टिक रहा है, तो उन्हें डाउट होने लग जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ है। जब वो कभी कभार कर रहा था तो कुछ नहीं पता चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब नशा बढ़ा तो लोगों को पता चलने लग गया। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्यक्ति के नशे की मात्रा समय के साथ बढ़ती क्यों है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह का नशा करता है शुरुआत में कम मात्रा ही लेता है, कौतूहलवश दोस्तों के कहने पर चेक करता है, लेकिन जब वो कई दिनों तक लगातार उस नशे को लेता है तो हर नशे में एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है जिसे हम कहते हैं टॉलरेंस। किसी भी नशे को डायग्नोस करने के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उस व्यक्ति में टॉलरेंस डेवलप हो गई होनी चाहिए। अब इस टॉलरेंस को हम समझते हैं कि टॉलरेंस किसे कहते हैं। दोस्तों, सपोज जैसे कोई व्यक्ति शुरू में थोड़ा सा नशा ले रहा था, उसके शरीर में जैसे ही नशा लिया दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज हुआ, डोपामिन बढ़ा तो क्या हुआ? उसे खुशी महसूस हुई, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई, आनंद महसूस हुआ, रिलैक्सेशन महसूस हुआ, सब कुछ अच्छा यूफोरिया महसूस हुआ, ठीक है। लेकिन जब लगातार कोई भी नशा लिया जाता है तो हमारे दिमाग में क्या रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसे कि हम टॉलरेंस कहते हैं, वो हम समझते हैं। जब लगातार नशा लिया जाता है तो क्या परिवर्तन आ जाते हैं कि मान लो ये व्यक्ति का नॉर्मल डोपामिन लेवल है, साधारण, जब वो कोई नशा नहीं ले रहा था, ठीक है, यहाँ पे उसका डोपामिन रहता था दिमाग के अंदर। जैसे ही उसने नशा लिया सडनली उसका डोपामिन बढ़ा, उसे खुशी महसूस हुई, ठीक है, नशा छोड़ा, वापस वो नॉर्मल आ गया। फिर उसने नशा लिया, डोपामिन बढ़ा, नशा छोड़ते ही बंद करते ही वापस आ गया। लगातार कई साइकिल ऐसे हो जाने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे उतना डोपामिन रिलीज नहीं होगा जितना पहले होता था। पहले इतना हो रहा, फिर इतना, फिर इतना। डोपामिन की मात्रा जो है दिमाग में घटती जा रही है सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेने पे। मान लो वो एक पुड़ी स्मैक की पी रहा था पहले भी, अभी भी एक पुड़ी पी रहा है, तो डोपामिन की मात्रा समय के साथ घटती जाएगी और उल्टा फीचर देखने को मिल जाएगा कि डोपामिन तो घट रहा है, लेकिन जैसे ही नशा नहीं किया उल्टा सामान्य स्तर से भी कम हो जा रहा है डोपामिन। तो अब यहां पर क्या हो जाता है, वो उदास होने लग जाता है, बेरंग सा जिंदगी लगती है उसे, ठीक है, उसको एनर्जी नहीं फील होती, थकान महसूस होती है। तो नशा उतरते ही उल्टा वो नेगेटिव में चला गया, और नशा लेने पर उतना पॉजिटिव नहीं मिला जितना पॉजिटिव पहले मिल रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये जो ग्राफ नीचे जा रहा है ना डोपामिन की मात्रा का, इसे ही कहते हैं टॉलरेंस। कि सेम अमाउंट ऑफ ड्रग, उसी अमाउंट में जो नशा लिया जाए तो सेम अमाउंट ऑफ इफेक्ट नहीं पैदा हो रहा समय के साथ। जितना पहले इफेक्ट पैदा हो रहा था उतना इफेक्ट अब नहीं उसके शरीर में आ रहा। तो अब उसको क्या महसूस होने लग जाएगा, यहाँ पे भी एक पुड़ी ली तो मेरे तो उदासी मिट नहीं रही है, मेरे को वो हाईनेस फील नहीं हो रही है कि मैं हाई हुआ हूं। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे एक पुड़ी की बजाय 2 पुड़ी लेगा। आई बात समझ में? ताकि उसकी सिचुएशन क्या हो जाए, वापस जो ये यहाँ कम हो गई थी वो 2 पुड़ी लेकर के यहाँ पहले वाली सिचुएशन पे आएगा।
लेकिन समय के साथ 2 पुड़ी पे भी क्या हो जाएगा, यही बात हो जाएगी। फिर वो क्या पुड़ी बढ़ाएगा और 3 पुड़ियां लेने लग जाएगा। आगे बात समझ में? तो लगातार उसको सेम अमाउंट ऑफ इफेक्ट पाने के लिए, मतलब सेम आनंद की अनुभूति के लिए उसको नशे की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है समय के साथ। इसे ही कहते हैं टॉलरेंस। और ये ही टॉलरेंस है कारण लोग नशा समय के साथ बढ़ा क्यों देते हैं, क्योंकि अब जितना पहले वो नशा ले रहे थे उससे उनको उतना मजा ही नहीं आ रहा, उनको वो आनंद महसूस ही नहीं हो रहा, खुशी नहीं महसूस हो रही, रिलैक्सेशन नहीं महसूस हो रहा, उन्हें लग रहा है यार ये तो कम पड़ रहा है, तो वो उस नशे की मात्रा को बढ़ा देते हैं। और यही चीज है टॉलरेंस जो उत्तरदायी है नशे की मात्रा को बढ़ाने के लिए। और ये हर नशे में इक्वली है। जैसे शराब का है, कोई भी व्यक्ति पहली बार शराब पीता है तो होली दिवाली पी ली, ब्याह शादी पी लिया, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो महीने में 1 बार पीने लग गया, 2 बार, फिर हर हफ्ते पीने लग गया। कभी शुरू में तो 1-2 पैग से उसको हाई फील हो जाता था, अब वो उसको 3-4 पैग से हाई फील होता है। फिर धीरे धीरे वो रोज शाम को पीने लग गया, क्योंकि टॉलरेंस शरीर में डेवलप हो रही है। फिर धीरे धीरे और क्या हुआ कि अब सिर्फ शाम को पीने से उसको शरीर में जो है वो महसूस कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो वो दिन में भी पीने लग गया चुपके से, दोपहर में थोड़ा और पी आता है। और जब ये स्थिति टॉलरेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो सुबह सुबह भी नशा शुरू कर देते हैं, उठते ही नशा। बहुत से लोग हैं जो सुबह उठते ही शराब पी लेते हैं, सुबह उठते ही अफीम पहले चाटेंगे उसके बाद ब्रश करेंगे। तो सुबह ये ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं, इनको इतनी खतरनाक टॉलरेंस हो गई है कि इनको सुबह उठते ही नशा लेना पड़ रहा है, वरना ये लो हो जाएंगे, डल हो जाएंगे, एकदम कुछ भी काम करने लायक नहीं रहेंगे। तो जब ये सिचुएशन आ गई तब समझ लेना चाहिए कि टॉलरेंस अपनी पीक लेवल पर है, सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति पर पहुंच चुकी है। ये बहुत मतलब समय ऐसा है कि अभी नशा मुक्ति के लिए उस व्यक्ति को ले जाना चाहिए, अन्यथा उसके शरीर पर दुष्प्रभाव आने तय हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि क्यों लोग जो नशा करते हैं वो समय के साथ टॉलरेंस के कारण ही अपने नशे की मात्रा को बढ़ा देते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन में जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।